गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलसारं भक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ गणपतये नमः। ॐ नमः शिवाय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमते नमः। सभी देवी देवताओं की जय। सियावर रामचंद्र की जय। आज हम रामायण के बालकांड में दोहा 162 से आगे पढ़ेंगे। इस राम कथा को आप सभी प्रेम से, विश्वास से और श्रद्धा के साथ सुनिए और अपने मन में ऐसा भाव रखिए कि जग में सब जीव राम में हैं। हे राम जग में साचो तेरो नाम। हे राम तू ही माता तू ही पिता है। तू ही माता तू ही पिता है। तू ही तो है राधा का श्याम। हे राम तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। तू ही बिगाड़े तू ही सवारे। इस जग के सारे काम। हे राम तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम जग में साचो तेरो नाम। हे राम सियावर रामचंद्र की जय। आदि सृष्टि उपजी जब ही तब उत्पत्ति भे मोरी। रामा तब उत्पत्ति भे मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि देहन धरी बहोरी। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस कथा में उस समय का वर्णन किया गया है जब राजा प्रताप भानु जंगल में रास्ता भूल जाता है और वहां उसे एक कपटी मुनि मिलता है। वह कपटी मुनि की मीठी बातों में फंस जाता है। वह उसे पहचान नहीं पाता कि ये मेरा पहले का शत्रु है। इस दोहे का अर्थ है, वह कपटी मुनि राजा से कहता है, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की। इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनिया चरजु करहु मन माही। सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता। तप बल विष्णु भये परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करई संघारा।
तपते अगमन कछु संसारा, भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका, उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। इस चौपाई का अर्थ है कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार को अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनी महीप तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ, कह तापस नृप जानऊ तो ही, कीनेहु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुनो महिष असी नीति जहाँ, तह नाम न कहहि नृप, मोहि तोहि पर प्रीति अति, सोई चतुरता विचारी तब, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस सोरठा का अर्थ है, हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि जहाँ राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा, गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहियन आपन जानिय काजा। कपटी मुनि कहता है कि तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्य केतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई, उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन अर्थात सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब परसन में संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही, सुनी सुबचन भूपति हरसाना, गही पद बिने कीन विधि नाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोरे, प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी मैं स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जीते जनी को, रामा समर जीते जनी को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
इस दोहे का अर्थ है, मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई न जीत सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकटंक राज्य हो। कहता पस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुनु को, कालम तुअ पद नाहि सीसा, एक विपुर कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरण पर शीस नुआएगा। तप बल विपर सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा, जो विपरन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। इन चौपाइयों में कपटी मुनि राजा को अपने छल बल से अपनी बातों के जाल में फंसाते हुए कहते हैं कि तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्मा कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्र शाप बिनु सुनु महिपाला, तोर नास नहीं कवने हूँ काला। इन चौपाइयों में वह कपटी मुनि राजा से कहता है कि ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में भी नहीं होगा। हर शेऊ राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, सो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी, रामा बोला कुटिल बहोरी, मिलब हमार भुलाब निज, कहूँ न कहूँ त हम ही न खोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर से बोला, किंतु तुम मेरे मिलने और अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं, यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कोटि हरे अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ, कथा सुने हूँ मन लाई, अपने अपने धाम को विदा हो हर साई। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आए करहूँ तुम वास। सियावर रामचंद्र की जय।